तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज इस लेक्चर में हम अपने एरर वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि यार एरर्स कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, एरर्स के कॉजेस क्या क्या रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो कॉजेस के बेसिस पर हमने एरर्स को क्लासीफाई किया था दो तरीके से, कि एक तो हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा हमारे पास था रैंडम एरर। रैंडम एरर कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। उसका एक रीजन था हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और सिस्टमेटिक एरर की अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके हमारे पास थे। एक था पर्सनल एरर, दूसरा हमारे पास था इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कुछ एरर है। तो वहां पे हमारे पास सिस्टमेटिक एरर में एक पैटर्न आता है कि या तो पॉजिटिव एरर रहेगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो वैल्यू आपकी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, या तो आपकी कम वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास एरर्स के टाइप्स थे। अदर देन डेट हमने बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, कि उनका जो मैग्नीट्यूड है उसके बेसिस पर हमने उसको क्लासीफाई किया था। तो मैंने आपको बताया था कि एरर एक्चुअली है क्या, डेविएशन है हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है उससे। तो ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में हमने इसकी भी बात करी थी कि अगर आपके पास डेटा में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर डेटा में आपको नहीं गिवन है, आपको नहीं पता कि डेटा की असली वैल्यू क्या है, तो जो सारी वैल्यूज है उसी का आप क्या करेंगे, एक सम करने के बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, यानी कि एवरेज निकाल लेंगे, आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो पहली चीज हमने ट्रू वैल्यू निकालनी सीखी थी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है। एब्सोल्यूट का मतलब हम यहां मान के चल रहे हैं कि हम मॉड ले रहे हैं। तो हमने वहां पर एरर को देखा था कि एरर हमारे पास जो था वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यू का कैसे निकल रहे थे। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर देखा, फिर रिलेटिव एरर देखा, फिर परसेंटेज एरर देखा। ये सारी चीजें हमने बात करी थी। आज की इस क्लास में हम मेन फोकस करेंगे हमारे पास कि आज की इस क्लास में मेन फोकस हमारे पास रहेगा कि कैसे एरर्स को ऐड किया जाता है। बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स पे हमारा काम रहेगा, कि अगर कोई दो क्वांटिटीज होती है, आपने एक क्वांटिटी की अगर बात करी, एक का एक क्वांटिटी को आप यूज कर रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। एक क्वांटिटी आपने मेजर करी किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, दूसरी क्वांटिटी आपने मेजर करी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, और फिर उन दोनों का रिजल्ट आप निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हो सर? भाई अगर मैंने कहा कि आपको क्या निकालना है, एक सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास होता है 2 पाई r स्क्वायर एच। तो मैं मानूं अगर आपने रेडियस जो है वो तो आपने एक वर्नियर कैलिपर लेके मेजर करी, और अगर हम बात करें उसकी हाइट की तो आपने नॉर्मल स्केल यूज कर लिया। दो इंस्ट्रूमेंट यूज करके आपने वैल्यूज निकाली। दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अलग अलग एरर्स होंगे। वो एरर्स हमारे पास कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, उसी की बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिकली, हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। तो सेकंड एरर की क्लास है, और आज के बाद फिर एरर का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, एरर कैसे कंबाइन हो सकता है। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास चार तरीके हैं, 4 वेज। वैभव पांडे, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सबसे पहला काम कि एडिशन कैसे होता है। फिर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार हमारे पास है। ठीक है, चार चीजें हमारे पास है, ये हम देखेंगे। फिर हम इसके अलावा, मतलब ये चार चीजों के अलावा हम देखेंगे कि पावर्स में कैसे काम होता है हमारे पास। फिफ्थ वाला आप नोट करके चलिए, पावर्स, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर हमारे पास आते हैं तो कैसे काम करते हैं। सिक्स आप देखेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन अगर हमारे पास होगा तो कैसे काम करेंगे। ये हमारे पास है पावर फंक्शन अगर हमारे पास रहेगा तो कैसे काम करेंगे, और रेसिप्रोकल फंक्शन हमारे पास आएगा तो कैसे काम करेंगे। तो ये छह तरीके हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। पहले तरीके तो बहुत आसान है, अभी हम एक एक तरीका एक एक बारी में देखेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते थे वैसे ही हम यहाँ पर चीज़ों को बात करेंगे। और हम जब एरर्स की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम लेके चलेंगे कि मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, मिनिमम एरर कितना आ सकता है। तो उन चीज़ों की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ऐड कैसे किया जाएगा एरर्स में। करें स्टार्ट, करें भाई वैभव पांडे जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन।
एडिशन। तो मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है, ए क्वांटिटी मेरे पास है। इस ए क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ऑफ ए। ये जो डेल्टा ऑफ ए मैंने लिखा है, ये हमने क्या लिखा है? ये एरर वाला पार्ट है, और ये उसका ट्रू वैल्यू वाला पार्ट है। कि कुछ उसकी होगी ट्रू वैल्यू, और उसके बाद क्या होगा? प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा? एक एरर हमारे पास आ रहा होगा। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक और क्वांटिटी है बी। यहां पर हमने ए की बात करी, एक और क्वांटिटी है बी, और बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और हमें क्या करना है? इन्हीं दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है। तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ रही है एक्स, जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया ए प्लस बी। ठीक है। तो एक्स ए प्लस बी हम अगर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? तो आप मुझे बताइए कि किस तरीके से हम ऐड करेंगे। भाई नॉर्मल एडिशन ही है, ऐसा नहीं है कि आप सोच के चलें कि सर कुछ बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है, यहाँ तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई है फिर हम काम करें ना। ऐसा नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये होगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इसको हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए, और प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आप लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये और ये और ये कट जाएंगे आपके पास। भाई दोनों सेम ही है, ये और ये तो आपके पास कट गए। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स आपके पास क्या हुआ? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, देखिए ये आपके पास कह रहा है कि जो आपके पास एरर है उसको आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आपको मैक्सिमम एरर निकालना है कि मैक्सिमम एरर आपके पास कितना होगा। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम हमेशा प्लस वाले साइन को यूज करेंगे। तो अगर मैं मैक्सिमम एरर की बात करता हूं, फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर, तो हमारे पास एरर हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ही चीज़ ये बताइए, क्या ये चीज़ समझ में आई? फिर हम आगे की बात करते हैं। अगर ये आपको चीज़ समझ में आ गई है तो एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि हम कैसे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? ये तो चल रहा है हमारे पास। भाई दिख रहे हैं ना? हाँ, दिख तो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक लेंथ है, जिसको मैं लेके चल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस। ठीक है, 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस, यहाँ पर हमने लेके चले कि ये हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर। आपके पास L2 है, इसको मैंने बोला 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपको L निकालना है, जो आपके पास L1 प्लस L2 है। आपको L निकालना है जो आपके पास L1 प्लस L2 है। देखिए नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड होते हैं। नॉर्मल, देखिए इस केस में हो क्या रहा है? हमारे पास एक है नॉर्मल नंबर, दूसरा हमारे पास है एरर वाला नंबर। तो मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि आपके पास यहाँ पर इस वाले केस में ये वाले क्या है? हमारे पास ये वाले नॉर्मल नंबर्स है। तो ये वाले आपके पास नॉर्मल नंबर है, जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये एरर वाला पार्ट है, इसको रेड से कर देते हैं। इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास एरर वाला पार्ट है। एरर वाले पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो अगर ये आपके पास ऐसे है तो आपको नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड करने हैं, हम मैक्सिमम की ही बात करेंगे। तो आप इनको अगर ऐड करेंगे तो आपके पास एल की वैल्यू आएगी, देखिए नॉर्मल नंबर्स को ऐड कर दीजिए, आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर। और आपको पता लगा कि एरर को भी आपको ऐड ही करना होता है, एरर को भी ऐड कर दीजिए, 0.7 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम क्वांटिटी थी तो हम ऐसा काम कर देते हैं। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि ये काम कर रहे हैं? सॉल्व नॉर्मल पार्ट एंड एरर पार्ट सेपरेटली। मैं यहाँ पे एक नोट भी लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है? अरे बताइए, क्या ये बात समझ में आई वैभव पांडे जी? क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ, नोट यहाँ पे लिख लेना एक, क्योंकि बच्चा जो है बाद में गलती करता है, अभी तो समझ में आ जाती है। नोट यहाँ पे लिखना, सॉल्व नॉर्मल पार्ट एंड एरर पार्ट सेपरेटली। नॉर्मल पार्ट एंड एरर पार्ट आपको क्या करना है, सेपरेटली क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है? आगे आते हैं। यहाँ तक का काम अगर हो गया, अब सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है। अब सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं, देखिए सेम चीज होगी, सेम चीज। अब सेकंड काम हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ ताकि इस सब चीजों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम क्वेश्चंस पर आ जाए कि हमारे पास क्या है। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें कि सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, तो ये तो डेरिवेशन वाला पार्ट तो बस समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने माना कि ए हमारे पास जो है, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी जो आपके पास है, इसको लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स आपके पास क्या है, ए माइनस बी है। आपने कहा बहुत बढ़िया सर। तो सर एक एक्स को लिख देंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इसको लिख देंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी, ये आएगा। अब देखेंगे ये आपके पास एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये और ये क्या कैंसिल हो जाएंगे? कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई? आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये वैल्यू आ गई। और मैक्सिमम अगर हम यहां पे भी बात करें कि मैक्सिमम कब होगा, एरर मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम एरर हमेशा हमारे पास तभी होता है जब हम चीजों को ऐड कर देते हैं। जब हम चीजों को ऐड कर देंगे तब हमारे पास मैक्सिमम एरर रहेगा। भाई माइनस करके थोड़ा ना मैक्सिमम आएगा। आपका एक कुछ एरर आया, दूसरा कुछ एरर आया, आप ऐड कर दीजिए, क्या आप एरर हमेशा ऐड होंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा एरर हमेशा ऐड होंगे। हमारे पास मैक्सिमम एरर के लिए क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब ये हुआ कि एरर तो हमेशा हमारे पास, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, आप नॉर्मली इसको क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। एरर वाले पार्ट को ऐड ही करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अगर हम ले लें, तो आपको मैं बोलूं कि अगर एक टेम्परेचर है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस क्या लिखें, 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा T2 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? आपको टू फाइंड, आपको फाइंड करना है टी, जो आपके पास है T1 - T2। आपको ये करना है T1 - T2, आपको निकालना है कि T1 - T2 कितना होगा। मैंने आपको पीछे एक टिप दी थी, वो टिप आपको याद रखनी है। जिस तरीके से वो रहता है ना पिक्चर विक्चर में, भाई टिप दे दी है, टिप देने के बाद तो पुलिस वाले काम करेंगे, है ना? फिर भी मुजरिम को नहीं पकड़ेंगे तो क्या है। तो मैंने आपको टिप दी थी, टिप हमारे पास थी कि सॉल्व करना है आपको नॉर्मल पार्ट एंड एरर पार्ट सेपरेटली। नॉर्मल पार्ट नॉर्मल तरीके से सॉल्व होता है, एरर पार्ट में ऐड करेंगे। नॉर्मल पार्ट आपके पास क्या है, T1 - T2। नॉर्मल पार्ट को नॉर्मल की तरह सॉल्व करेंगे, ये नॉर्मल पार्ट हमारे पास है, इसको मैंने माना ये मेरे पास नॉर्मल पार्ट है। ये हमारे पास क्या हुआ, इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल पार्ट।
और दूसरा पार्ट हमारे पास कहाँ है, ये वाला है, ये हमारे पास क्या हुआ, एरर वाला पार्ट। ठीक है, एक आपके पास नॉर्मल पार्ट है, दूसरा आपके पास क्या है, एरर पार्ट है। तो आप अब यहां पर क्या करेंगे, जलवा दिखाएंगे अपना थोड़ा सा, कि हमारे पास t इज इक्वल्स टू t1 माइनस t2 है। तो एरर वाले पार्ट को मैं, मतलब नॉर्मल वाले पार्ट को तो मैं ये करूंगा सब्ट्रैक्ट, बट ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 1+3 करेंगे, ठीक है, 1+3 करेंगे यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस ±4 डिग्री सेल्सियस। एरर हमेशा यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है पांडे जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और एकांशी क्लास में हो? नहीं हो? चलिए, अगर नहीं, हाँ, नेक्स्ट आते हैं। जूम कर दूं कैसे, जूम करके दिख नहीं रहा है। अबे ऐड, नॉर्मल वाली टर्म को ऐड नहीं करना था, माइनस नहीं लिखना था, माइनस। माइनस जो लिख दिया तुमने वो माइनस नहीं लिखना था, दिख नहीं रहा था। बस मुझे दिखा 4 लिख दिया। आंसर एरर पे ही फोकस था, बेसिकली एरर ही हमसे पूछता है, बाकी टर्म तो ऐसे ही है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया है। आपने सीखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मैं अभी कंसाइज करा देता हूँ भाई। हमने सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। आई होप कि आपको चीजें पता लग गई हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से काम करते हैं। हमारे पास नॉर्मल पार्ट में नॉर्मल फंक्शंस होंगे भाई। एरर में दो पार्ट हमारे पास थे, एक पार्ट नॉर्मल पार्ट। तो नॉर्मल पार्ट में नॉर्मल सॉल्व करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसा सॉल्व करते थे। सब्ट्रैक्शन के टाइम पर सब्ट्रैक्शन, एडिशन के टाइम पर एडिशन। और एरर वाले पार्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एरर वाले पार्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके पास, मान लीजिए रेजिस्टेंस आपके पास है, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं इस तरीके से। हमने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ठीक है। क्लास 10th की थोड़ा सा ज्ञान आपको शायद अभी याद हो कि हमारे पास रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज, सीरीज में लगे हुए हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। और रेजिस्टेंस का अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए कि हमें दे रखा है 50 ओम ±0.5 ओम्स। R2 को मान लीजिए ये आपके पास है 25 ओम ±1.5 ओम। अब बताइए, फाइंड आर इक्विवेलेंट। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। यही का क्वेश्चन है, ये 2024 में आया है, सिमिलर टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन। वैल्यूज इधर उधर है, बट 2024 में हमें ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है, सेम टू सेम। तो अगर आप अभी कर लें तो अभी अपने आप को एक IITN का एक थोड़ा सा टैग दे देना, बट पढ़ते रहना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन जब करवाते हैं टीचर्स तब तो सॉल्व हो जाते हैं। बाकी दिक्कत क्या रहती है कि वो 2 साल का कोर्स, वही परफॉर्मेंस जो आप आज दे रहे हैं, वही परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली सारे के सारे चैप्टर्स में दे दें, सारे के सारे टॉपिक्स में दे दें। तो वो काम है हमारे पास। जल्दी बताओ भाई वैभव पांडे जी, क्या रहेगा इसका आंसर? लैग चल रहा है क्या, आंसर थोड़ा सा डिले आ रहा है, या टाइम ज्यादा ले रहे हो, या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्या है, कुछ तो चल रहा है। बे बोलो। एरर पॉजिटिव, ये क्या बात हुई? दोनों का आंसर बताओ ना, दोनों का आंसर बताओ। दोनों हमारे पास, आर इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या होगा, आर इक्विवेलेंट हमारे पास रहेगा R1 + R2। आर इक्विवेलेंट हमारे पास R1 + R2 है। और इस तरीके से अगर हमारे पास दे रखा है तो दोनों को ऐड हमें करना होता है। नॉर्मल पार्ट को ऐड कर दो, 50 + 25
ओम्स प्लस माइनस 2 ओम्स, मतलब 1.5, और मेरे पास ये है। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा? आर इक्विवेलेंट होगा 75 ओम प्लस माइनस 2 ओम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 75 प्लस माइनस हमारे पास क्या हुआ 2 ओम। ये हमारे पास क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। नॉर्मल पार्ट हमारे पास है, नॉर्मली सॉल्व करिए। एरर पार्ट में एरर की तरह सॉल्व करिए। अब तुम मुझे बताओ कि कोई ऐसा फंक्शन जो फिजिक्स में होता हो और उसमें माइनस करते हो। कोई ऐसा फंक्शन जो फिजिक्स में होता हो और उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हो। भाई मैंने लेंथ के लिए तो एक करवाई दिया कि लेंथ हमारे पास हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेल्टा हम निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे ले सकते हैं कि एक पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट निकाली, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आई, दूसरी डिस्प्लेसमेंट आई, फिर हमने निकाला। वेलोसिटी ले सकते हैं कि एक हमारे पास बॉलिंग मशीन है, बॉलिंग मशीन क्या कर रही है, हमारे पास एक वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही है कि कितना हमारे पास आ रही है वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी के लिए ले लेते हैं भाई, आप एक खुद सोच सोच के बताइए कि ऐसा हो सकता है सर सब्ट्रैक्शन है ना हम यहाँ पे यूज करते हैं, एडिशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, और मेजरमेंट हम जो है वो इस केस में करेंगे। भाई आपको पता है कि पुलिस जो है आजकल चालान काट देती है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इस तरीके के नारे लगे रहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सबसे पहले जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, कॉलेज में सोचते हैं कि बाइक ले लें और घूम के आए, है ना। बाइक जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मैं पल्सर चलाता था। पल्सर चलती थी तेज तो थोड़ा सा थ्रिल रहता था, है ना, और आसपास में किसी के पास नहीं थी तो और भी टोर रहता था। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर लगा कि यार ये क्या मतलब ऐसे कमर टेढ़ी करके चला रहे हैं पल्सर। अब फिर मैंने बुलेट ले रखी है, बुलेट चलाते हैं आराम से, बिल्कुल राजा की तरह ऐसे बैठे रहते हैं। तो अब वो मतलब माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। अब मैं यंग जनरेशन को देखता हूँ, मुझे लगता है कि क्यों चला रही है ये पल्सर, बट उस समय पर वही पल्सर ही बस लगती है। तो ऐसा ही वक्त है, अब क्या क्या चल रहा है, बट उस समय पर चलान कटते थे। चलान जो रहेगा भाई इस तरीके से, आपके पास एक लगा हुआ है चलान में, वो जो एक स्पीड मेजर कर ली, बट स्पीड थोड़ी ना एक्यूरेटली मेजर करेगा। भाई मेरी बाइक में जो स्पीड दिखा रहा है और जो वो मशीन मेजर करेगी उसमें हो सकता है कोई एरर हो, होगा कि नहीं होगा? क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेगा? एग्जैक्टली कैलकुलेट तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो हमारे पास एरर होगा। तो एरर हमारे पास जो है वो वहां पे भी आ सकता है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैंने बोला कि एक वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी। वेलोसिटी आई 80 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर। प्लस माइनस देखिए, अभी मैं बिल्कुल जो भी चीजें हैं उसी में लेके चल रहा हूं। प्लस माइनस हमारे पास जो रही वो रही 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। एक दूसरी मशीन हमारे पास है, ये हमने कहा कि ये मेजर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका प्लस माइनस जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर जा सकता है। तो आपको निकालना है, फाइंड करना है डेल्टा वी। डेल्टा वी वी वन माइनस वी टू मान लो। वी वन माइनस वी टू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। अब वी वन माइनस वी टू कैसे निकलेगा? भाई डेल्टा वी अगर आपको निकालना है तो नॉर्मल वाला पार्ट को नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 माइनस 60, ये आपके पास किलोमीटर पर आवर। पर जो एरर वाला पार्ट है वो आपके पास ऐड होगा, तो आपके पास आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास डेल्टा वी, चेंज इन डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो आपके पास आएगा 20 किलोमीटर पर आवर प्लस माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आया, ये एक हमारे पास आया। आई होप की चीज समझ में आई कि हम क्या कर रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस क्लियर हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस क्लियर हैं। अब हम क्या काम करना है? अब मैंने 4 काम बताए थे वैभव। मैंने बोला था कि एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। कौन से नंबर पे लिखा था? सेकंड, थर्ड। थर्ड अब हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम बेसिकली परसेंटेज की फॉर्म्स में देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे काम करना है। वही चीज़ है हमारे पास, जैसे कि मैंने माना कि मेरे पास अगर इधर x है, x इज इक्वल टू ए बी हम ले रहे हैं। अब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, x को आप लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, और इधर की तरफ आप लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास है इसमें आप लिख सकते हैं a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी। इतना काम आपने कर लिया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यहां पर देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले से एक x कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, बिकॉज हम यहाँ पे एक रेशियो की फॉर्म्स में आंसर्स निकालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहे हैं हम ये। इधर से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आएगा। सेम ही चीज है, मतलब बस आपने कॉमन ले लिया। आपके पास यहां से अगर मैं b कॉमन ले लूं तो आपके पास b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके पास ये जो x है, x को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये a भी आपके पास हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ये आपके पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। और ये वाली जो टर्म आपके पास है, ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, कट हो जाएगी। और ये दोनों टर्म्स अगर कट हो गई है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस, उससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। फिर आपके पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। ठीक है। अच्छा, ये 1 और 1 तो फिर हट गए हमारे पास। अब ध्यान से देखना, ये जो टर्म आपके पास आई है, अब सारा खेल यहीं पर है और यहां से आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। ये मेरे पास डेल्टा बी बाई बी है, प्लस माइनस लगा दो। पहले ए को लिख लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। ठीक है। ये अभी रुक जाओ, अभी अभी मैं एक और चीज बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको हाईलाइट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 3, तो 2 इंटू थ्री आपके पास क्या होता है, 6 होता है। 2 इंटू थ्री आपके पास क्या होता है, 6 होता है। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि आप मल्टीप्लाई करिए 0.2 और 0.3, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 0.06। अब ये जो 0.06 है ना, ये जो आंसर मेरे पास आया है, क्या आप समझ रहे हैं कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन जो है नंबर को बढ़ाती नहीं है। मल्टीप्लीकेशन हमेशा नंबर को बढ़ाती नहीं है। एक बार और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, 15 लिखा। 15 15 कितना होता है, 225 आपके पास होता है। मैंने यहाँ पे 1.5 किया, यहाँ पे मैंने 1.5 किया, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास 2.25 आएगा। है ना। और अगर मैंने इसे 0.15 इंटू 0.15 कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 0.0225 आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लेस देन 1 वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर यू यू आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग लेस देन 1, कोई हमारे पास नंबर है, जैसे यहाँ पे लेस देन 1 था, यहाँ लेस देन 1 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, और कम आएगी। यहाँ पे दोनों छोटे छोटे हैं तो और छोटी आएगी। तो मल्टीप्लीकेशन तभी वैल्यू बढ़ाता है जब आप ये मान के चलें कि दोनों चीजें क्या है, हमारे पास बड़ी बड़ी है। दोनों चीजें क्या है, बड़ी बड़ी है। अगर हमारे पास दोनों चीजें छोटी छोटी अगर हो गई है तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा ही आंसर आएगा। तो अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो डेल्टा एरर की अगर हम बात करें तो एरर हमारे पास क्या है, बेसिकली यहां पर छोटी वैल्यूज होती है। तो अगर मैं दो वैल्यूज, ये जो छोटा छोटा वैल्यूज हमारे पास दे रखी है, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, बिकॉज ये वैल्यू वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपके पास, जो अभी यहाँ पे लिख रहे थे, इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स। अच्छा, मुझे मैक्सिमम के लिए लेके चलना है, मैक्सिमम के लिए पहले लिख देते हैं, क्यों इतनी टेंशन लेनी। फॉर मैक्सिमम आपके पास आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अच्छा, मैं परसेंटेज में अगर बात करूं, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स के परसेंटेज मेरा ए के परसेंटेज प्लस बी का परसेंटेज के बराबर है। अल्टीमेटली चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ये किस तरीके की फॉर्म है, ये रिलेटिव टर्म की फॉर्म है, और ये मेरे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख दें भाई, तो लिख दो, आपका ही है बोर्ड, तो जो आप कहेंगे वो नोट कर लेंगे। ऐसा बोल रहे हो तो अच्छी बात है, अगर बोल रहे हो कि नहीं सर मत करो, वो भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे तो करना है। तो चीजें कई बार ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं है, उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ कर दो तो अच्छा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली फॉर्म हमारे पास है रिलेटिव एरर की टर्म्स में, ये रिलेटिव एरर के फॉर्मेट में है, और ये परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में है। ये हमारे पास परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में है। ठीक है, आप ये देखिए कि हमेशा एरर जो हमारे पास होगा वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बट अब हम जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में जो एरर होता है ना, मल्टीप्लीकेशन में जो एरर है वो हमारे पास कैसे ऐड होगा, वो परसेंटेज में ऐड होगा। अबे क्या बात समझ में आ रही है, हमारे पास परसेंटेज में ऐड होगा। आई होप कि ये चीज क्लियर है। अब कैसे करेंगे उसको तो मैं बताऊंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। कैसे करेंगे इसकी तो बातें अभी हम करेंगे, आपको टेंशन लेनी नहीं है। आप यहां पर देखिए, अगर मैं बोलता हूं ड्यूरिंग मेजरमेंट, क्या इतना स्टेटमेंट क्यों लिखनी, टाइम हमारा वेस्ट होगा। मैं सिंपली लिखता हूं कि आर को जब आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, आर को जब आप मेजर करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आ रही है। आपको निकालना है कि परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा अगर आप इस ये रेडियस आप मेजर कर रहे हैं, एक आपने रेडियस मेजर करी, और अब मैं कह रहा हूँ रेडियस मेजर करिए, आपको सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया निकालना है, तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन वन, सर्कल का एरिया फाइंड करिए कि सर्कल का एरिया क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। नॉर्मल वाले पार्ट को नॉर्मल की तरह सॉल्व करेंगे, एरर वाले पार्ट को एरर की तरह सॉल्व करेंगे। नॉर्मल वाले पार्ट को नॉर्मल की तरह और एरर वाले पार्ट को एरर की तरह सॉल्व करेंगे, तभी हमारे पास क्या होगा, आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास पाई की वैल्यू 3.14 आप डाल दीजिए, या पाई को मैं पाई रहने देता हूँ, क्या दिक्कत है, पाई पाई रहने दो। एरिया जो मेरे पास रहेगा, देखिए एरिया में अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हो रही है तो मुझे दो एरर्स यहाँ पे लेके चलने हैं। तो जनरली एरर में अगर मैं एरिया की सिर्फ परसेंटेज एरर आपको निकालना सिखाऊं तो वो तो काफी आसान है। सर्कल के एरिया में आप ये बताइए कि एरर परसेंटेज कितनी होगी, चलिए पहले वो काम कर लेते हैं, फिर ये जो मुश्किल मुश्किल वाले क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लगती है। एरर परसेंटेज बताइए कितनी होगी। तो एरिया हमें पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना। तो पहले सबसे पहले आर का परसेंटेज एरर निकालिए, और आर का परसेंटेज एरर निकालने के लिए आर परसेंटेज एरर आपके पास क्या रहेगा, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। ये हमारे पास तरीका होता है। और आपके पास देखिए आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू जो होती है यही वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है, इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू। ये लिखने का तरीका है, ये हमारे पास एरर होता है। एक ट्रू वैल्यू हमारे पास हुई, एक एरर हमारे पास हुआ। तो एरर जो आपके पास है, इस एरर को यहाँ पे लिखिए 5, ट्रू वैल्यू जो है यहाँ पे लिखिए 20, ये लिखिए 100, 5 1 जा 5 4 जा, और ये हमारे पास आ गया 25। यानी कि एरर परसेंटेज आर में परसेंटेज एरर जो है वो है 25%। कितना ज़्यादा एरर है, इतना ज़्यादा एरर है। और ये तो आर का परसेंटेज एरर है, ये तो आर का परसेंटेज एरर है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि आपके पास एरिया का परसेंटेज एरर कितना होगा, तो एरिया का परसेंटेज एरर हमारे पास आर का परसेंटेज एरर प्लस आर का परसेंटेज एरर हो, क्योंकि आर दो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। आर अगर दो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या रहेगा, आर को मैं दो दो बार लिखूंगा। पीछे देखिए भाई परसेंटेज एरर क्या लिखा, एक ए परसेंट बी परसेंट, परसेंट बना के ऐड करना है। देखिए मल्टीप्लीकेशन में परसेंट बना के ऐड करना है, और अभी हम डिवीजन करेंगे उसमें परसेंट बना के ऐड करना है। एडिशन वाले में तो सिंपली ऐड कर रहे थे, हमने परसेंटेज में बनाया इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास 25 प्लस 25% एरर, यानी कि 50% एरर हमारे पास यहां पर आ जाएगा। यानी कि 50% एरर जो है हमारे पास यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है वैभव पांडे जी? 25 नहीं आएगा, 50 आ जाएगा। एरिया का निकाल रहे हैं तो 25 सिर्फ हमारे पास आर का है, ठीक है। और जेई में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ऐसे ही क्वेश्चंस जेई में आते हैं, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हुई, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे फोर्थ डिवीजन, कि अगर डिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे। कि डिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा वही कि x इज इक्वल्स टू a बाई वी लिख देता हूं। इसको अगर लिख रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा ए, लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा बी। x को कॉमन निकाल लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। a को कॉमन निकालो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। b 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये तो कट जाएगा, आपके पास x और ये a बाई बी कट गया, तो आपके पास क्या आएगा ध्यान से, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अच्छा ध्यान से इसको देखना कैसे कर रहा हूं मैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं यहाँ पे, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और डिवाइड बाय -1 लिखा है। क्या लिख सकते हैं पांडे जी, बताइए क्या ये लिख सकते हैं। हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ये जो पावर है इसको मैं आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो हम यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है।
ये हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और ये माइनस प्लस जो भी हमारे पास आएगा डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई बी। देखिए दोबारा से आपके पास वैसा ही सीनैरियो बन गया जैसा पहले बन रहा था। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इस वाली वैल्यू को आप कह देंगे भैया बहुत छोटी वैल्यू आ गई, वेरी वेरी लेस हो गई, वेरी वेरी लेस, और इसको क्या कर देंगे फिर इग्नोर कर देंगे। भाई जो बहुत ही छोटी चीज़ है उसको हम वैसे ही इग्नोर कर देंगे। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा ए बाई ए, मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं, प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉर मैक्सिमम एरर। ये हमारे पास है कि मैक्सिमम एरर कैसे निकलेगा, ये एक तरीका है बेसिक मैथ्स एक्सपोनेंशियल वाला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं डिवीजन वाले में। अच्छा, डिवीजन वाले में भी आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मेट हमारे पास है, ये रिलेटिव एरर का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट रिलेटिव एरर का फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को अगर आप चेंज कर दे परसेंटेज वाइज तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x का परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू होगा a का परसेंटेज एरर प्लस b का परसेंटेज एरर। ये आपके पास परसेंटेज फॉर्म है। ठीक है, ये आपके पास परसेंटेज फॉर्मेट में है। आगे आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक वोल्टेज, जैसे ओम्स लॉ होता है ना, उसी की बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट, प्लस माइनस 2 वोल्ट हमारे पास है। एक करंट हमें दिया हुआ है, करंट हमारे पास दे रखा है, मान लेते हैं 5 एम्पेयर, प्लस माइनस 1 एम्पेयर, या दोनों सेम ही हो गए, 0.5 मान लीजिए। ठीक है, 0.5 एम्पेयर हमारे पास क्या है, करंट दिया हुआ है। ये आपको निकालना है फाइंड दी परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ही निकाल दो, फाइंड दी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही निकाल दो कि रेजिस्टेंस, इस सिनेरियो में रेजिस्टेंस निकाल दो कि रेजिस्टेंस कितना आएगा। पांडे जी, ओम्स लॉ पता है? ओम्स लॉ पता है? अप्लाई करिए ओम्स लॉ। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ओम्स लॉ अप्लाई करिए। ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, और फिर निकालिए आंसर क्या आ रहा है। और पतंग वतंग उड़ाते हो या नहीं उड़ाते हो, या उड़ाई नहीं जाती है? भुला गए? अबे भुला गए। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की अगर बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई। यानी कि आपको यही 10 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट इस तरीके से लिखना है। इसको लिखेंगे 5 एम्पेयर प्लस माइनस 0.5 एम्पेयर। अच्छा, आपको दिखा कि यहाँ तो एरर को तो डिवाइड करना है, एरर को डिवाइड भाई ऐसे नहीं छेड़ते एरर को हम। यहाँ पर देखिए नॉर्मल वाले पार्ट को तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल वाला पार्ट आपके पास क्या है, 2 ओम्स आ रहा है। R इज इक्वल टू V बाई आई, आपके पास क्या आएगा, 2 ओम आएगा।
एरर वाले पार्ट में परसेंटेज आपको निकालनी है कि एरर में परसेंटेज कितनी आएगी। ध्यान से देखना कि क्या रहेगा भाई। अब मैं इसके लिए पहले v में परसेंटेज एरर निकालूंगा। इसको निकालने के लिए पहले v जो मेरे पास दे रखा है कि 10 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट हमारे पास है, तो आप v का परसेंटेज एरर निकालिए कि v का परसेंटेज एरर कितना है। तो v का परसेंटेज एरर हमारे पास कितना है? v का परसेंटेज एरर आपके पास है 2/10 इंटू 100। तो आपके पास ये इसके साथ कट हुआ और आपके पास कितना आया? 20% आपके पास एरर आ गया कि वोल्टेज में 20% एरर है। अच्छा, और करंट की अगर हम बात करें कि करंट में कितना है, तो I इज इक्वल टू आपके पास है 5 एम्पेयर प्लस माइनस 0.5 एम्पेयर। तो इसमें अगर हम बात करें कि I परसेंटेज एरर कितना होगा, इसको निकाल लीजिए। I परसेंटेज एरर कितना है, एक बार इसको निकालिए। तो ये आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास रहेगा 0.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 5 20 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, आपके पास कितना आएगा 5 इंटू 10 10% एरर है। वैसे ही पता लग रहा है 0.5 अगर हमारे पास है तो 10% का एरर है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 ओम प्लस माइनस, भाई प्लस माइनस यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास कितना है 30% एरर। और 30% टू का, अब अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा 30% टू का निकालना पड़ेगा कि 30% टू का कितना होता है। तो देखिए 30% ऑफ टू, ये हमारे पास रहेगा 6.6 हो जाएगा। तो मैं इसी को लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस माइनस 0.6। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा। जल्दी बताइए क्या ये बात समझ में आई? ये जो मैंने कलाकारी कर दी, क्या ये कलाकारी समझ में आएगी? कैसे कलाकारी कर दी सर? अबे ये कलाकारी समझ में आई? क्या हम यहाँ पे काम कर रहे हैं एरर का? ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या था, मैंने आपको कितनी तरीके से बता दिए। देखिए आप चीजों को कंसाइज करके चलिए। कई बार क्या होता है, हमें ना सिलेबस लगता है बहुत वास्ट है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेबस कभी भी वास्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको लिमिटेड चीजों में अनलिमिटेड फायदा आपको दिखा दूंगा कैसे हमारे पास रहेगा। तो मैंने आपको चार चीजें बोली थी। मैंने आपको चार चीजें बोली थी कि हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन आपके पास है। आपने देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम तो डायरेक्टली ऐड करेंगे एरर पार्ट। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आपने देखा कि हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, परसेंटेज एरर निकाल लेंगे या फिर रिलेटिव एरर निकालेंगे और फिर जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचा है पावर फंक्शन। कि पावर फंक्शन अगर हमारे पास रहे तो कैसे आप हैंडल करेंगे, तो उसको देखते हैं कि पावर फंक्शन में हमारे पास क्या रहेगा। पांडे जी पहले इसमें बताइए, कोई सवाल पूछना है डिवीजन वाले में? ये बात क्लियर है? एकांशी क्लास में हो? एंड एनी अदर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वाओ, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, एक भी डाउट नहीं आ रहा है, एक भी डाउट नहीं लेके आ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। पावर फंक्शन चार हो चुके हैं, पांचवा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन की बात करते हैं। पावर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। क्या करें भाई, एक टर्म लिख लेते हैं सर, x इज इक्वल्स टू a पे पावर m और b पे पावर n। ठीक है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। कैसे अलग है? अगर हमें पावर फंक्शन के एरर्स निकालने हैं तो किस तरीके से हम एरर निकालेंगे? सबसे पहली बात, हम यहां पर लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूं, बोथ साइड लेंगे, दोनों तरफ अगर हम लॉग लेंगे यहाँ पे, लॉग से काम चलेगा। तो अगर मैं लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास वैल्यू आएगी लॉग एक्स, ये वाली वैल्यू आपके पास रहेगी m लॉग ए, ये वाली वैल्यू आपके पास रहेगी माइनस n लॉग बी।
क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? लॉग लेना आता है पावर में, कैसे लॉग लेते हैं? नहीं आता तो सीख लो, नहीं आता तो यहीं पर ये जो मैं बता रहा हूं इस चीज को समझ लो कि इस तरीके से हम लॉग लेते हैं, ठीक है? अगर इस तरीके से हमें लिखना है तो लॉग हम ऐसे लिख देते हैं। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स को हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। अबे होता है कि नहीं होता? होता है। अब मैं डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है उस पार्ट को लिख रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 1/x लिख रहा हूं तो मैं ये भी लिख रहा हूं कि मेरे पास ये dx को ही मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। माइनस जो मेरे पास m है इसको मैं लिख रहा हूँ dA/a, माइनस जो n मेरे पास है इसको मैं लिख रहा हूँ dB/d। इतना काम मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब जो एरर वाला पार्ट हमारे पास होता है ये इक्वल्स टू ही है। एरर एक्चुअली है क्या? एरर क्या होता है? डिफरेंस। जब हम डिफरेंस निकालते हैं किसी भी चीज का, ट्रू वैल्यू माइनस जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू रहती है, वही तो हमारे पास क्या एरर है। तो ये एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू की फॉर्म में नहीं है एक तरीके से। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ये एरर और ट्रू वैल्यू की फॉर्म में। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल टर्म्स में लिख दूं, अगर मैं इसी को फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिख दूं, इफ वी राइट दिस इन फ्रैक्शनल टर्म्स, इफ वी राइट दिस इन फ्रैक्शनल एरर टर्म या फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मेट में, तो हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स डी, मतलब उसको डेल्टा एक्स ले रहे हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा ए बाय ए माइनस। अच्छा, एरर हमारे पास है तो यार प्लस माइनस हमारे पास जो है वो माइनस प्लस में आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे भी माइनस प्लस लिख दीजिए। डेल्टा बी बाय, ठीक। अब फॉर मैक्सिमम एरर, लास्ट में तो वही काम करते हैं, फॉर मैक्सिमम एरर मैक्सिमम एरर में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एरर अगर आपको निकालना है तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू एम डेल्टा ए बाय ए प्लस एन डेल्टा बी बाय बी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और इसको परसेंटेज एरर में अगर मैं लिख दूं तो परसेंटेज एरर में क्या आएगा? भाई ये तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में हुआ। परसेंटेज एरर में अगर मैं बात करूंगा मैं लिखूंगा एक्स का परसेंटेज इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ ए का परसेंटेज एरर और प्लस एन टाइम्स ऑफ बी का परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज की फॉर्मेट में रहेगा, ये होगा परसेंटेज फॉर्मेट, और ये आपके पास हो गया फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मेट। ये आपके पास फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मेट हो गया। तो इस साइड लेके जाइए। एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या क्या पूछ रहे हो?
क्या पूछ रहे हो पांडे जी, क्या पूछ रहे हो? मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? अबे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना, चल रही है क्लास तो। क्या पूछना चाह रहे हो? कब कौन से वाला पार्ट पूछ रहे हो ये बताओ। पांडे जी बताइए कौन सा पार्ट पूछ रहे हैं? लैग है मतलब जब मैं आपको देखता हूँ तब आपकी कमेंट नहीं रहती। डिवीजन वाला? ये डिवीजन वाला? हाँ बताइए क्या डिवीजन वाला? ये माइनस साइन जो हमारे पास होता है आगे की तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला माइनस साइन इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये हमने काम किया। ये आपको पता है कि छोटी वैल्यू हो जाती है जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं। ये डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी हमारे पास बचेगा। परसेंटेज एरर में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर मैंने कराया। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि V इज इक्वल टू 10 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट, I इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 एम्पेयर हमारे पास है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम क्या करें, परसेंटेज में निकालें एरर, और परसेंटेज में निकालने के बाद फिर ऐड करें। हमारा आंसर तभी आएगा जब हम परसेंटेज में निकालेंगे, तभी हमारे पास क्या है, एरर हमारे पास आएगा, अदरवाइज एरर हमारे पास नहीं आएगा। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, परसेंटेज में इसलिए हम क्या है, परसेंटेज में एरर निकालेंगे। ठीक, बोलिए अब बताइए मुझे कि कहां पर एरर, कहां पर डाउट है, मतलब इस साइड वाले में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, या इसमें डाउट है, क्या डाउट है? इसको मैंने ऐसे सामने रख दिया आपके। ये बताओ एरर, डाउट कहां पर है? डाउट, वेयर इज द डाउट? कहां है डाउट? डाउट बताइए ना। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे आए। क्वेश्चन में था, ठीक है, ओके। अब आते हैं इधर पावर वाले फंक्शन में, कि पावर वाले में हमने किस तरीके से किया, तो ये पावर वाला तरीका हमारे पास है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर, कि हमने माना कि हमारे पास एक फंक्शन है p a³ b2 √c और d, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। खतरनाक सा फंक्शन ले लिया। अब a का जो एरर है, परसेंटेज एरर इनके सबके दे रखे हैं। परसेंटेज एरर सभी के दे रखे हैं भाई। a का परसेंटेज एरर है 2%, b का है 3%, c का है 4%, और d का है 5%। इस तरीके से परसेंटेज एरर दिए हैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आपको p में निकालना है कि p में परसेंटेज एरर कितना हो जाए, ठीक है जी। p में निकालना है कि p में परसेंटेज एरर आपके पास कितना हो जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मुझे p का परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करना है, सभी को ऐड करना है, जो पावर दिख रही है उसको आगे ऐसे लिखो, और a का परसेंटेज एरर यहाँ लिखो। b के आगे, b के ऊपर कितनी पावर है, 2 है, तो 2 ऐसे लिख दो b का परसेंट। अच्छा, डिवीजन जो हो रही है, डिवीजन भी ऐड होगी। अबे यहाँ पे तो देखा ना, डिवीजन भी नीचे भी आ रहा है, तो क्या है हमारे पास, तो ऐड होगा। एरर हमेशा ऐड होते हैं, कितना सिंपल सा काम है, दिमाग में बस रखो। अच्छा, अंडर रूट में मेरे पास है तो पावर कितनी होगी, 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2, और ये होगा c%, और प्लस हमारे पास क्या होगा, d%। ये आपके पास आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं 3 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1/2 × 4 प्लस 5। आपके पास आएगा 6 + 6 + 2 प्लस 5, 6 6 12, 13 14, 14 + 5 19। 19% एरर आपके पास आ रहा है। क्या यही वैल्यू आपकी आ रही है, जल्दी बताइए। क्या यही वैल्यू आपकी आ रही है?
ठीक है। आई होप कि यहाँ से चीजें क्लियर है। इसका एक काम फायदा और भी रहता है। मान लीजिए पिछला क्वेश्चन हमने किया था, एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि रेडियस हमारे पास है। एक क्वेश्चन किया था ना रेडियस वाला, कहाँ गया, ये रहा। मैंने आपको कहा था कि ये वाला हमारे पास था कि रेडियस को हम मेजर कर रहे हैं, तो ये हमने लिया था। अब देखिए, अब जब पावर फंक्शन पढ़ लिया तो कितना आसान हो जाएगा। तो हमने ले लिया, बच गया। ये हमने ले लिया कि r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर हमारे पास है। रेडियस हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, रेडियस मेजर करने पे सर रूट ऊपर कैसे चला गया? अरे रूट जो है, रूट हमारे पास इस वाले केस में रूट जो है, मैंने ये क्या कहा आपको, पावर क्या थी यहाँ पर, नीचे देखो n पावर थी। n पावर को भी क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अबे नीचे वाली पावर हो चाहे ऊपर वाली पावर हो, आपको क्या करना है, पावर को आगे लेके आ जाना है। अगर मेरे पास रूट सी था तो रूट सी की पावर कितनी होती है, 1/2। उस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया सी के साथ, और हमेशा क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। पीछे देखो, इस साइड देखो और इस साइड देखो, एरर को हमेशा क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। देख लो पांडे जी। जल्दी देख के बताइए। एरर्स को हमेशा क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। ठीक है। कांशी आज क्लास में नहीं है। अबे समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रेडियस ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर। अगर आप निकालते हैं एरिया, आप निकालते हैं वॉल्यूम, स्पेयर ले लेते हैं। अब की बार सिंपल काम करते हैं, स्पेयर ले लेते हैं। स्पेयर का वॉल्यूम भी हमारे पास होगा। अच्छा, जो लोग भूल गए हैं उनको मैं बता दूं, स्फेयर का एरिया हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम आपके पास होता है 4/3 पाई r क्यूब। आप भूल सकते हो, पर हम आपकी बहुत चिंता करते हैं। अब देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यू में कोई एरर नहीं होता। देर इज नो एरर इन कांस्टेंट वैल्यू। देर इज नो एरर, नोट करके लिखेंगे, देर इज नो एरर इन कांस्टेंट वैल्यू। भाई कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट रखी इसलिए रहे हैं ताकि कोई एरर ना रहे। तो नो एरर इन कांस्टेंट वैल्यू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसमें कोई एरर हमारे पास है नहीं। और कोई एरर है नहीं तो फिर हम एरर निकालते वक्त भाई उनको क्यों देखें। तो अगर मैं ए वाले पार्ट की बात करता हूं कि ए वाला पार्ट मेरे पास है और इसमें मुझे एरर निकालना है, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r² मेरे पास है। तो एरिया का परसेंटेज एरर अगर मैं देखूंगा तो मैं इसे 2r का परसेंटेज एरर लिख सकता हूं। अरे अब तो आपको पता लग गया, जो पावर है उसको आगे लेके आ जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास ये 2r परसेंटेज हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू, अच्छा परसेंटेज एरर हमें निकालना पड़ेगा। ये 5 और 20 है आपके पास। अब याद करिए कैसे निकाला था, 5/20 इंटू 100 आपके पास कितना आया था? बोलो, निकाल के दिखाएं दोबारा। आपके पास परसेंटेज एरर निकालना था हमें, इसका परसेंटेज एरर, आर परसेंटेज एरर। आपके पास 5/20 इंटू 100, ये 5 बन जा 5, 5 4 जा, और ये 25। आपके पास आर का परसेंटेज एरर 25% आपके पास आ रहा है। तो ये 25% अगर एरर आपके पास है, यानी कि इसमें एरर 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 50%
एरर आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम का भी निकाल लीजिए। वॉल्यूम आपके पास प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। वॉल्यूम अगर प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के तो वी परसेंटेज यानी वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। अगर हमें वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा 3R का परसेंटेज एरर। भाई भाई जो पावर है बस उसको क्या करो, आगे ले आओ। पावर जो है उसको आगे ले आओ। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 × आर का परसेंटेज एरर कितना है, आर का 25, तो आपके पास आ जाएगा 75%। ठीक है, 75% आपके पास आ जाएगा। बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं ऐसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे आपके पास क्वेश्चन, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास। पैटर्न समझिए, पैटर्न क्या है। अब अगर कोई बोल दे कि आप मास मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं और आपने मास मेजर किया 100 kg, प्लस माइनस आपके पास आया 10% ले लेते हैं तो 10 kg आ गया। आपने मेजर करा रेडियस, ठीक है, और रेडियस आपके पास वही पीछे वाला ही ले लेते हैं, या पीछे वाला छोड़ो, पीछे वाला थोड़ा सा ज़्यादा वैसा था, वो ले लेते हैं कि रेडियस मेजर किया आपने 25 सेंटीमीटर और आपके पास प्लस माइनस यहाँ पे वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन भी तो थोड़ी ठीक ठाक लेनी है। तो 50 सेंटीमीटर कर देते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास है। फाइंड द एरर परसेंटेज, फाइंड द एरर परसेंटेज इन डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर, डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर। अगर ये एक स्फीयर है तो स्फीयर की डेंसिटी में आपको ये बताना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा। स्फीयर की डेंसिटी में ये बताना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा। तो आप कैसे करेंगे भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपके पास मास बाय वॉल्यूम। कोई बात नहीं भाई, आपको तो डेंसिटी की परसेंटेज निकालनी है, बड़ा आसान है। डेंसिटी का परसेंटेज एरर आपको निकालना है। तो डेंसिटी का परसेंटेज एरर कितना होगा, मास का परसेंटेज एरर। भाई मास का परसेंटेज एरर प्लस 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 प्लस, जल्दी बताना। वॉल्यूम पेयर की क्या थी, 3 चल रहा था ना, 3 मल्टीपल चल रहा था, तो मैं यहां लिख सकता हूँ 3 और आर का परसेंटेज एरर। ये बात बता दीजिए, ये बात समझ में आ गई। बस बाकी सब तो अलग अलग निकाल लेंगे इनको। भाई बाकी तो ये अगर पता लग गया, बाकी सेटलमेंट तो यहाँ कर लो। मास का परसेंटेज एरर निकाल लो। मास का परसेंटेज एरर तो 10% आ ही रहा है, 10 दिख ही रहा है साफ वहां पे, 10/100 × 100। वैसे मैंने 100 इसलिए लिया था ताकि जल्दी कैलकुलेट हो जाए, 10%। अच्छा, रेडियस का भी निकाल लो। आर परसेंटेज एरर अगर आप निकालेंगे तो आर परसेंटेज एरर आपके पास 2.5 डिवाइड बाय 50 × 100, ये भी मैंने लिया था ताकि जल्दी निकल जाए 2, और आपके पास 5% इसका एरर आ रहा है। तो यहां से अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, ये 10% प्लस ये 3 × 5%, ये 15 हो गया, 25% आपके पास एरर। डेंसिटी का परसेंटेज एरर जो है आपके पास कितना आ गया, 25% आपके पास एरर आ गया। समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे, मतलब आप सोच, मतलब आज आप एरर का एक काम करना, 2024 2023 2024 2023 जेई का पेपर 10 शिफ्टों में होता है। 10 शिफ्ट जनवरी के, 10 शिफ्ट आप अप्रैल के। आप पेपर में अगर देखेंगे एरर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने 2 साल के कह दिए, 2 साल के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं आज की क्लास अटेंड करने के बाद। आप खुद देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखिए खुद झलकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको खुद पता लगेगा कि यार चीजें आगे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आंसर्स बिल्कुल सही मैच हो रहे हैं। आंसर्स मैच नहीं होंगे तो फिर डाउट रहता है मन में कि यार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं क्लास में इतना आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको घर में जाने के बाद जब भी आप क्वेश्चंस उठाएंगे तो वहां पर आपको चीजें समझ में आएगी। क्या यहाँ तक की बात है क्लियर। अब हमारे पास एक चीज बची है, हमने पावर वाले फंक्शन भी देख लिया कि पावर वाले फंक्शंस में किस तरीके से हैंडल करी जाती है। अब एक चीज बची है हमारे पास, उसको और खत्म करते हैं, फिर हमारे पास सेटलमेंट हो जाएगा पूरे का। ठीक है, 5th के बाद अब करते हैं 6th हमारे पास, कि रेसिप्रोकल वाले फंक्शंस अगर हमारे पास आते हैं तो कैसे काम करते हैं।
तो रेसिप्रोकल फंक्शन अगर हमारे पास होता है तो कैसे हम काम करते हैं? रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा हो सकता है भाई? रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे मैंने मान लिया रेजिस्टेंस में हमारे पास होता है 1/r, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं 1/r1 प्लस 1/r2, ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। अगर आपके पास आर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, एक R1 लगा है, एक R2 लगा हुआ है, और आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे। और इसके करते ही इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएट एक बार सीखो। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 1/x है और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका मतलब हमारे पास x की पावर -1 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से इस चीज को सुनेंगे कि कैसे हम चीजों को निकालते हैं। डिफरेंशिएट मुझे करना है, देखिए तो डिफरेंशिएट मेरे पास क्या रहेगा, x की पावर -1 है, और डी बाई डी एक्स मुझे यहां पर करना है। आपको पता है -1 आगे आ जाएगा और एक पावर हम और फालतू बढ़ा देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा -1/x², -1/x²। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये फंक्शन आपके पास है, इसका डिफरेंशिएट आपके पास ये आता है। तो ये चीजें आपके पास दे रखी है, इसको अगर देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा डी आर, मतलब डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट माइनस dr/r²। अभी तो बताया। तो dy अगर आप निकालेंगे तो dy आपके पास क्या हो जाएगा, अगर dy ही मुझे निकालना हो तो dy मेरे पास क्या रहेगा, माइनस ऑफ dx आएगा, नहीं आ जाएगा। वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ -dr/r² माइनस ऑफ dr1/r1 का स्क्वायर माइनस ऑफ dr2/r2 का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस सब कुछ हटा दीजिए, प्यार से इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा r/r² इज इक्वल्स टू डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2/r2²। कैसे यूज करते हैं इसको हम देखेंगे, पर ये चीज समझ में आई कैसे काम कर रहे हैं। वैभव पांडे जी समझ में आ गया? क्लियर है भाई? चलिए अब वैल्यूज निकालते हैं। अगर ये इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं, कि इसी का एक एग्जांपल करते हैं। R1 R2 30 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम, R2 ओम प्लस माइनस 5 ओम। या 1 ओम ले लेते, सही आंसर आ जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, 3 ओम ले लिया। तो हमारे पास ये है
आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, सिंपल सा। आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, ठीक है, निकालिए। आर इक्विवेलेंट निकालिए। और अगर यही चीज सीरीज में रहती, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या रहेगा इस केस में, अगर हमारे पास इस तरीके से है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप? देखिए आर इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली क्या होगा, आर इक्विवेलेंट यहाँ तो हमारे पास आर वन प्लस आर टू होता है, और आर वन प्लस आर टू है तो हमें पता है कि एडिशन हमें यहाँ पर नॉर्मली एडिशन कर देना है। तो आप आर इक्विवेलेंट तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट ग्रीन कलर से लिख देते हैं क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं। तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो आर वन प्लस आर टू आपके पास है 30 प्लस 60 90, 90 ओम, प्लस माइनस 0.5 और 3 मेरे पास है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3.5 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ गया। ये तो बात हुई सीरीज वाले के लिए। पैरेलल वाले में देखो, पैरेलल वाले में अगर आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट आपके पास दो पार्ट्स में चलेगा, एक नॉर्मल वाले में प्लस एक एरर वाले में। नॉर्मल पार्ट प्लस एक चलेगा एरर पार्ट, दो पार्ट चलेंगे, नॉर्मल पार्ट प्लस एक चलेगा एरर पार्ट, ठीक है। अब नॉर्मल पार्ट तो आप सभी को पता है भाई कैसे करा जाता है। अगर मेरे पास ये है तो आपको पता है कि नॉर्मल पार्ट में हम क्या करेंगे। नॉर्मल पार्ट के लिए मैं अगर ये दोनों दे रखे हैं इस तरीके से आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू कर दूंगा, तो नॉर्मल पार्ट का तो आपके पास तुरंत आंसर निकल जाएगा। एरर वाले पार्ट की बात करेंगे अभी। नॉर्मल पार्ट के लिए आप क्या कहेंगे कि आपके पास कितना आया 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 90, ये आपके पास कट हुआ 103, 20 ओम्स आपके पास ये आ जाएगा। एरर वाले पार्ट के लिए मेहनत करेंगे यहाँ पर। एरर वाले पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एरर वाले पार्ट के लिए डेल्टा आर आपको निकालना है। डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर आपके पास था इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वन डिवाइड बाय आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू का स्क्वायर। ये एरर वाले पार्ट के लिए काम करेंगे। अल्टीमेटली आपको एरर निकालना है, तो एरर आपके पास डेल्टा आर है, ये आपके पास रहेगा आर स्क्वायर डेल्टा आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू डिवाइड बाय आर टू का स्क्वायर। ये काम आपको करना है। आर आपके पास क्या आया, आर इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट है, ये आपके पास आया 20 का स्क्वायर। डेल्टा आर वन क्या है, ये आर है तो ये मेरे पास डेल्टा आर वन है, ये आपके पास आर वन है, ये आपके पास डेल्टा आर टू है, ये आर टू है। तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा आर वन की वैल्यू 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर प्लस प्लस आपके पास डेल्टा आर टू यानी कि 3 डिवाइड बाय डेल्टा आर आर टू का स्क्वायर। आर टू का स्क्वायर आपके पास कितना 60 का स्क्वायर, ये आपके पास है, ठीक है। अब मेहनत लगेगी भैया, कैलकुलेट करिए इसे और मुझे बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आ रहा है आंसर। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। एरर पार्ट के लिए मेहनत लगेगी, निकालिए कैलकुलेट करिए इसे कितना आएगा। कैलकुलेटर से कर दें, आप इसे नॉर्मली करेंगे एग्जाम में आपके, अभी टाइम है। कैलकुलेटर फिर आपको अलाउड हो जाएंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर है 991 ईएस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ हो जाती है। इंजीनियरिंग में आपको यही कैलकुलेटर मिलता है। ये तो मैंने ऐसी रैंडमली खुद ही अपने नंबर लिए ना, अदरवाइज एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन
देख के देता है। 5/9 आपके पास आ जाएगा 0.55 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 0.55। इसका मतलब आपके पास आर इक्विवेलेंट, इस वाले केस में आप जो आर इक्विवेलेंट है उसको लिख सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20 ओम प्लस माइनस 0.55 ओम। ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अब सारे के सारा काम अब हमने कर लिया है। अब आपको सारे का सारा काम हमने खत्म कर लिया। जो जो एरर्स में पढ़ना था वो एरर्स में हम पढ़ चुके बढ़िया तरीके से, मतलब जितना काम था वो मैंने सब कुछ करवा दिया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे डीएसए जो होता है, आपको डीएसए सॉल्व करना है। पहली चीज मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। अब आपके लिए एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहली बात तो। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, अब 2024 चल रहा है ना। कितना मतलब एक लंबा समय हमने आजादी में काट लिया है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो देश में इंप्रूव होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि उस समय पर जो लोग आवाज उठाते थे वो भी बहुत एलीट क्लास के थे, तभी आवाज उठा पाते थे। इवन आज भी 2024 में कोई लोग आवाज नहीं उठा पाएंगे। आप भी किसी चीज के बारे में बोल थोड़ा ना पाएंगे, है ना। तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो देश में चेंज होनी है। ये नई जनरेशन ही है जो चेंज कर सकती है, और तभी आपकी बात सुनी जाती है जब आप एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, एक बढ़िया जगह पे पहुंचते हैं। इसी के लिए मेहनत हो रही है कि आप अच्छे कॉलेज में जाइए, और अच्छा कॉलेज में जाने के बाद आप अच्छी पोस्ट पर जाइए ताकि आपकी बातें सुनी जाए। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क की अगर हम बात करें, होमवर्क ये है कि अब आपको सॉल्व करना है डीएसए, और डीएसए के साथ साथ मैं ये कहूंगा अब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास छुट्टी है। सॉल्व कर लीजिए पीवाईक्यूज, आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, लास्ट 5 ईयर्स के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एरर्स जैसे हमने किया तो एरर्स वाले कर लीजिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन कर लीजिए। तो जो चैप्टर 1 हमारे पास है ना, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 का आप पूरे का पूरा काम कर लीजिए। चैप्टर 1 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। एंड बस आज की क्लास में इतना ही, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1 ईयर कैलिपर वगैरह। मैं सोच रहा हूँ कि उसको बाद में कराएं, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं बिकॉज थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। या हो सकता है 1 ईयर कैलिपर भी करा दूं, बिकॉज हमारी क्लास कब रहेगी भाई, नेक्स्ट वीक से ही काम करें। क्यों, हमारी क्लास पड़ेगी 15 है ना। हाँ हाँ, ये हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 15 हमारे पास हुई, 16 को क्लास है, तो 16 को जो क्लास है उसमें हम 1 ईयर कैलिपर करके खत्म कर देंगे। तो उसको जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेंगे। ठीक, चलिए, सो फिर एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू।